माले विधायक मनोज मंजिल उनके सहित 23 उनके पार्टी के और कार्यकर्ताओं पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ऐसे में माले के तमाम जो कार्यकर्ता है और माले के जो विधायक है गुस्से में है, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या हुआ सर कि आप 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर मनोज मंजिल को जो सजा सुनाई गई है, जिस मुकदमे के तहत हत्या का मुकदमा, वो मुकदमा फर्जी मुकदमा है। जिस व्यक्ति की हत्या का इल्जाम मनोज मंजिल तथा अन्य 23 साथी पर लगाया गया, उसका पीरियड और जिस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, उसकी हत्या पूरे बिहार में 9 दिन पहले हुआ। सड़क पर स्कूल आंदोलन के लिए जाना जाता रहा। मुकदमे में काफी विसंगतियां हैं, लेकिन चूंकि मनोज मंजिल ने भोजपुर के गरीब, मजलूम, दलित, अल्पसंख्यकों के आंदोलन का नेतृत्व किया, एक क्रांतिकारी नेता है, नौजवान युवा, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, खुदीराम बोस के वारिस के रूप में खड़े हुए। और हाल के दिन में भी आपने देखा बिहार विधानसभा में जिस तरह से उन्होंने अपने लड़ाई का नेतृत्व किया, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश की हिफाजत के लिए। इससे घबरा के ये जो भाजपा की ताकत है जो भी सरकार में है, इन्होंने घबरा करके मनोज मंजिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाने में कामयाबी हासिल कर ली। हम लोग मांग करते हैं कि मनोज मंजिल को ससम्मान अविलंब रिहा करे और उनके सम्मान को पुनर्वापस करे, और साथ साथ सरकार माफ़ी मांगे, और जिन लोगों ने झूठा मुकदमा चला उन लोगों पर कार्रवाई हो। और अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाला दिन में बिहार में एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। ये बड़े 16 फरवरी को संपूर्ण बिहार में, संपूर्ण देश में ये दलित गरीब मजदूरों का एक अखिल भारतीय ग्रामीण मजदूर हड़ताल होगा। उस हड़ताल में हजारों हजार की संख्या में लोग मनोज मंजिल का फोटो लेकर के प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलता है तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत के न्यायपालिका के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा फैसला सुनाया गया, जिस लाश को आइडेंटिफाई ही नहीं किया जा सका, उस लाश के हत्या के आरोप में मनोज मंजिल सहित 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। न्यायालय का फैसला है, उस फैसले के खिलाफ आप लोग सड़कों पर नहीं, न्यायालय के फैसले के खिलाफ हम नहीं हैं। सरकार जो न्यायालय में अपना पक्ष रखती है, ये भाजपाई सरकार के खिलाफ हम हैं कि दरअसल वहाँ हत्या तो कॉमरेड सतीश यादव की हुई थी, और सतीश यादव के हत्यारा खुला घूम रहे हैं, छुटा घूम रहे हैं, और काउंटर में जिस लाश का कोई पता ठिकाना नहीं है, जिसका उम्र पर अभी संशय है, तो ऐसे मामले को लेकर के उनके ऊपर सजा सुनाई गई। वो भी जैसे तैसे सरकार बनी। आप सभी लोगों ने देखा किस तरह से विधायकों को गिरफ्तार कर करके, प्रलोभन दे दे करके, तोड़ जोड़ करके सरकार बनी, और उसके ठीक दूसरा दिन ये सजा होता है। एक व्यक्ति के फर्जी हत्या का रिपोर्ट है और उसमें 23 लोगों को आजीवन कारावास की सजा होती है, जिसमें बिहार के युवा विधायक, दलित विधायक कॉमरेड मनोज मंजिल शामिल हैं। और इसी बिहार के अंदर बात है बथानी, शंकर बिघा, नारायणपुर, मियाँपुर, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, उसमें एक व्यक्ति की सजा नहीं होती है। ये आरोप सरासर गलत है। क्या गलत है ये आरोप? बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि जो लाश जिसको बताया जा रहा है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक तो उसका उम्र बताया जा रहा है 45 बरस, और उनका बेटा जो FIR किया है वो 40 बरस का है। 5 बरस में बच्चे नहीं होते हैं। इसके साथ साथ DNA टेस्ट के लिए लिया गया सैंपल, उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई, और इस तरह के फैसला सुनाया गया। ये जो भाजपाई साजिश है, जो बिहार में पहले भी होते रहा है, देश में इस तरह की कोशिश चली है, उसका एक हिस्सा है। और इसलिए पूरे बिहार की जनता इस न्याय को देख रहे हैं और सड़क पर लोग उतर रहे हैं, उतरेंगे। देखिए कि तमाम जो माले के विधायक हैं वो सभी सड़कों पर उतर गए हैं, कह रहे हैं कि जो मनोज मंजिल पर जो आरोप लगा और उनके साथ 27 और कार्यकर्ताओं पर सरासर गलत है, और ये भाजपा के कहने पर इस तरह का हुआ है। तो भाजपा के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, और 16 तारीख का जो आंदोलन होगा और व्यापक तरीके से होगा। तो बने रहे कशिश के साथ, पटना संवाददाता की रिपोर्ट।